गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो नया सेशन कक्षा 10 यानी गणित में हम लोग जो पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जो शुभारंभ कर रहे हैं, जो हमारा 2023 का यूपी बोर्ड एग्जाम 2 महीने बचे हैं सिर्फ। तो इन महीने में यानी 2 महीने में हम पूरा इसको सिलेबस को समाप्त करेंगे, फास्ट रिवीजन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और गणित का पूरा एक एक सवाल को बहुत अच्छे अंदाज से बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें बस कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर करके और उसके जितने टाइप आएंगे, जितने मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर जाएगा, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि देरी ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम हम लोगों के पास है। तो देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है, और जो ये पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको ये बताना है शांत अशांत। ये आपको बताना है, पहला सवाल है। फिर इसी में दूसरा सवाल है दशमलव प्रसार। ये आपको दो चीजें बतानी है। इसके बाद तो बेटा शांत अशांत, ये दशमलव प्रसार, इसका आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको जब बेसिक पता होगा तो आप इसे चुटकी में सवाल हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ सवाल हम बता देंगे, इसके बाद जब उसी टाइप के सवाल हैं आप खुद जान जाओगे, लगा लोगे। तो चलते हैं बेटा, पहले इसका बेसिक जानते हैं। बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो ये देखो, विशेष बेसिक जानकारी क्या, पहले आप शांत अशांत कैसे जानोगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या हो, चाहे ये संख्या हो चाहे ये संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो p बटे क्यू का रूप लिखा होगा। कौन सा लिखा होगा? वो p बटे क्यू का रूप होगी। आपको जब भी सवाल दिया जाएगा, तो आपको p बटे क्यू यानी एक संख्या ऊपर लिखी होगी, एक संख्या नीचे, जिसे p अपान क्यू जो रूप होता है वो एक परिमेय संख्या उसे कहा जाता है। तो यानी ये भी परिमेय संख्या है, 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 क्योंकि p का मान 66 है, q का मान 180 है। तो सब में समझ गए कि नहीं समझ गए? जहां p क्या होता है, जो p होता है उसे हम अंश कहते हैं बेटा, और जो q होता है उसे हम हर कहते हैं। तो हम शांत अशांत जानने के लिए इसमें सबसे पहले कोई भी सवाल दिया जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ हर को लेना है। हर मतलब नीचे वाली संख्या, ऊपर कुछ भी लिखा उससे मतलब हमें नहीं होगा। तो हर लेंगे, हर ले लिया भाई। ये उसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड। हर के गुणन खंड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो खंड आएंगे, गुणनखंड जो होंगे उसमें केवल या तो 5 होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो। केवल 5 हो, या 2 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ये अगर है तो शांत होगा। इसके अलावा कोई अगर नया अक्षर आ जाता है हर में, गुणनखंड करने पर हर में कोई नया अक्षर अंक आ जाता है या अंक आ जाता है, तो फिर बेटा वो शांत नहीं अशांत होगा, ठीक है। तो इसका तीसरा नंबर हम और लिखे दे रहे हैं। 2 और 5 के को छोड़कर कोई दूसरा अंक आता है तब वह अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। अब बेटा एक क्वेश्चन के बाद उससे
हम समझते हैं कि ये कैसे क्या कैसे क्या हम इसे समझेंगे। देखो हमारे पास बेटा पहले का नंबर सवाल है, का नंबर सवाल है। इसमें पहला नंबर 13/31/25, ये बेटा हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लगाना शुरू करेंगे। तो स्टेप कौन सा हमारा, स्टेप फर्स्ट हमारा पहला आता है, क्या बताता है, कह रहा हर के गुणनखंड करो, मतलब हर बेटा नीचे वाले को बोला जाता है। तो प्यारे बच्चे इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड 31/25। तो हमें पता है कि ये 3 से तो कटेगा नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 10 बार जाएगा, फिर एक बचेगा, 3 को 12 पूरा अगर 3 से कटेगा नहीं, तो ये 5 से बेटा कटेगा, 5 छका 30, बचेगा कितना, 1, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, अब 10 आया तो इसको दे देगा 5 25। ये बेटा भाग करना तो आपको आता ही होगा, अगर ऐसे ना आया करे तो ऐसे भाग दे लिया करो। 5 का भाग 125 में, 5 दूनी 10, बचा 2, उतारा लेंगे 5 का, 5 कितना आया 25, फिर बेटा करेंगे कितना आया 5, फिर करेंगे 5 से आया 1, ये हमारे बेटा गुणनखंड हो गए। तो हम क्या करेंगे, तो 13 इंटू 31/25, 31/25 लिख लिया। 31/25 को हम कैसे लिखेंगे, 13, अब 31/25 लिखा है, 31/25 के गुणनखंड कितने आए हैं, 5 आया है, 5 आया है, 5 आया है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितनी बार आया है 5, 1 2 3 4 5, 5 आया है 5 बार, कितनी बार आया है 5 बार। पाँच की घात 5, तो देखो हमने बताया था दूसरा नंबर, स्टेप दूसरा, क्या अगर आप गुणनखंड में या तो केवल 5 आए, या तो केवल 2 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तब तो शांत होगा। हमारे में कितना आया है, सिर्फ 5 5 आया, केवल 5 ही 5 आया है, तो ये क्या होगा, शांत। क्या होगा बेटा, शांत, जिसे हम कहते हैं, हम इसे बोलेंगे क्या, जब उत्तर देंगे तो बोलेंगे 13/31/25 में नीचे वाले को हम क्या कहते हैं बेटा, नीचे वाले को हम कहते हैं हर, हर कहते हैं यानी क्यू, या क्यू ना लिखो तो आप सीधा सीधा हर लिख दो। 13/125 में हर के गुणनखंड में 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन का रूप है। हर में, हर के गुणनखंड में 2 की घात यम 5 की घात यन का रूप है, इसलिए 13/31/25 शांत होगी। अब बेटा आपको फिर परेशानी का भाव यहां पे सामना करना पड़ रहा होगा कि सर जी अभी तो आपने बोला ठीक है, यहां तक तो मेरी को समझ में आ गया कि शांत, पर जो आप ये लिख रहे हो, ये रूप, ये बवाल क्या होता है। अरे बेटा इसका ही मीनिंग होता है या तो 5 हो, या तो 2 हो, या तो 2 और 5। अब आप समझ नहीं पाओगे, कैसे, समझो। ये क्या लिखा है, 13/5 की घात 5 और 2 की घात 0। देखो बेटा अभी भी जो ये लिखा है वही चीज ये लिखा है। तो सर जी ये कैसे, समझो बेटा, क्योंकि ये 13 लिखा है
अब जब किसी की घात जीरो होती है, जब किसी की घात जीरो होती है तब हम कहते हैं, जैसे 9 लिखा, उसकी घात जीरो, तो इसका मान 1 होगा। हम कहते हैं 1,00,000 लिखा है, उसकी घात जीरो, उसका भी मान 1। अगर बेटा पावर जीरो हो जाती है तो उसका सदैव ही सदैव उसका मान जो आएगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मान क्या होगा, 1 इंटू 5 की घात 5, तो 13, इसमें गुणा इस कराएंगे तो 5 की घात 5 ही आ जाएगा, वही चीज आ जाएगी। मतलब जो चीज ये लिखी वही चीज ये लिखी है। तो कहने का मतलब हमने क्या बताया कि ये शांत होगी। क्या बोली, हमने बोला ये शांत होगा। तो शांत तो समझ में आ गया, पर ये तुम्हें रूप नहीं समझ में आया। देखो बेटा रूप, 2 की घात यम, यानी 2, तो ये है यम, यम की वैल्यू आपकी यहां पे 0 है। 5, 5 तो लिख दिया, पर 5 की घात यन, यन मीन्स यन, यानी यहां पर क्या बताता है कि 5 कितने बार आया है। यन यह बताता है कि 5 कितने बार आया है, यहां 5 5 बार आया है। यम क्या बता रहा है, यम बता रहा है कि 0 बार, 0 मतलब 2 आया ही नहीं है। समझ में बात आ गई बेटा कि नहीं आ गई। यह हमारा बेटा शांत का रूल होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलते हैं, नहीं समझ आया तो दूसरे सवाल पे हम दूसरे सवाल से समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बेटा हम इसे रफ कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं। देखो बच्चों, तो यह हमारा पहला सवाल तो हो चुका है। यह सवाल कैसा है, सॉरी शांत, सॉरी, यह सवाल हमारा है शांत, बता दिया। अब हमारा दूसरा नंबर खा आता है, 17 और 8, 17 और 8, इसको करते हैं शांत अशांत। तो बेटा शांत अशांत इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, वही चीज हम नीचे वाले को लेते हैं। ले लिया 8, 2 से भाग किया, 2 चौको 8, फिर 2 का पारा पड़े, 4 से ज़्यादा ना हो ना कम, कम हो जाए, ज़्यादा ना हो या बराबर हो जाए, तो 2 दूनी 4, फिर 2 का पारा पड़ेंगे, 2 1 कम 2, तो कितने बार गया, 17। 8 कितने बार आया, 8 में 2 कितने बार आया, 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहां सिर्फ शांत के लिए क्या होना चाहिए, शांत के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 आना चाहिए, या 5, या 2 और 5 दोनों, यही तो होता है शांत की मीनिंग। तो देखो यहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही आया है, तो हम क्या कह सकते हैं, शांत। कह दिया कि नहीं कह दिया, ये क्या हो गया, शांत। क्यों, क्या लिखेंगे, क्योंकि 17/8 में जो ये 8 है, में 8, 2 की घात 8, 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन का रूप है। ये भी हमने समझ गए, रूप है। कह दो ये सर जी कैसे आपने बोल दिया फिर, तो अरे बेटा वही बात, 17/2 की घात 3 और 5 की घात 0। यहां यम क्या बता रहा है, यहां यम यह बता रहा है कि यम मीन्स बता रहा है कि 2 कितने बार आया है, यम की वैल्यू यहां पर है 3, यानी 2 जो है हमारा 3 बार आया है। अब यन क्या बता रहा है, 0, यन की वैल्यू क्या है, 0, तो यन क्या बता रहा है कि 5, 0 का मतलब 5 आए नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं है। यम क्या बताता है, यम का मान है 3, तो 3 क्या बता रहा है कि 2 3 बार आया है। यन का मान 0 है, तो मतलब 5, 0 मतलब 5 आए नहीं है। समझ में बेटा बात आई कि नहीं है। रूप है, इसलिए क्या है इसे 17/8, इसलिए 17/8 शांत है। समझ में बेटा आई बात कि नहीं आई। अगर बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा अगर इससे नहीं समझ में आया होगा। इसके बाद तो ये भी हमारा शांत हो गया और ये भी हमारा शांत हो गया। 2 क्वेश्चन हमारे शांत हो गए। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं।
शांत है क्या शांत? देखो 24/48। बेटा हमने क्या बताया था, हमें किसी से मतलब नहीं होता है, हम सिर्फ नीचे वाला लेते हैं 48। और हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 का पाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 के पाड़े से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 त्याई 6, फिर 3 से 1। अब देखो बेटा 24 तो हमने बेटा ऊपर लिख दिया, पर अब की बार 2 कितने बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया है 3। अब की बार तो बेटा इसमें आप बता सकते हो कि शांत है कि अशांत। तो आप लोगों का जवाब आ गया होगा, दिमाग में चल रहा होगा सर जी ये हो गया अशांत। हम भी कहते हैं ये सवाल आपका बिल्कुल सही जवाब है, पर आप ये ध्यान रखो कि 3 नीचे सही बात लिखा है क्या? देखो तो 3 नीचे बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 24, तो बेटा 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे बेटा 2 की घात 4। ये भी देखना पड़ता है, अगर इसका भाग ना जा रहा होता तो 3 यहां होता। अब तो बेटा ये अशांत नहीं है, ये शांत बाबू है, तो इसे हम बोलेंगे शांत। बात ये आपके भेजे तक गई कि नहीं गई है? नहीं गई। अब आपको भी कुछ चीजें समझ बहुत कम आ रही होंगी। हम कहते हैं थोड़ा सब्र और करो, एक मजा और आने वाला है। कहते सर जी अब कौन सा मजा आएगा? मजा ये आने वाला है, देखो शांत तो है, तो हम इसको भी कह देते हैं शांत। एक बात बताते हैं हमें, ये बेटा बात तो चलो समझ में आ गई होगी। अब हम कहते हैं ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, ये देखे एक आगे और देखते, कोई एक अशांत मिल जाए तो हमें समझ में आ जाए। तो 180 इसमें ये वाला ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं। तो 2 से करेंगे 2 9 18 0, 2 से करेंगे 2 चौको 8, 1 बचेगा 2 पंचे 10, फिर बेटा 3 से करेंगे 3 एकम 3, बचेगा 1, ले लेगा 15, 3 पचे 15, फिर करेंगे 3 से, तो 3 पचे 15, फिर कितना हो जाएगा 5 से 1। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, 66/180। 66 तो लिख दिया, 2 कितने बार आया? 2 बार। 5 आया 1 बार, 3 आया 2 बार। अब ये 3 तो आ गया, अगर ये 3 हटेगा नहीं तो ये क्या होगा? अशांत। और हट जाएगा तो ये शांत बन जाएगा। चलो देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो कट गया एक, तो कितना आ गया? 22/2 की घात 2, 5 आया और 3 आया, ये आया। अब बेटा इसमें देखो ये शांत है कि अशांत है, समझिए। अब तो ये 3 कटेगा नहीं, तो बाबू ये हो जाएगा अशांत। पर मीनिंगफुल नहीं हुई होगी, हमें पता है, डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। हमें पक्का पता है कि डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये शांत क्या है अशांत क्या है। अरे बेटा मैं बताता हूं, बिल्कुल टेंशन ना करो, मैं बताता हूं, देखिएगा। तो बेटा आप इसे क्या कह सकते हो? अशांत। अब ये अशांत शांत ये आ गया, ये बवाल क्या है? चलते हैं समझते हैं, मजा आएगा। देखो कैसे। अच्छा एक सवाल और करके देख लेते हैं, इसी में छोटा सा सवाल बढ़ा लेते हैं। छोटा सवाल लेते हैं, एक ये बताओ तुम लोग, एक बटे 6, ये आप लोग बताओ, बहुत छोटा बताया आपको लिए। ये बताओ क्या शांत होगा क्या शांत? अरे लो थोड़ा 10 कर देते हैं, 10/6 आ गया। अब ये बताओ शांत है कि अशांत? ये आप लोग बताना है, आपको बताना, थोड़ा
वेट करते हैं आपका। चलो अच्छा, आप वीडियो को रोक लेना, रोक के आप लोग लगा लेना, फिर आप हमें बताना, कमेंट जरूर करना कि सर जी मेरा गलत हुआ था कि सही हुआ था, ठीक है? तो हमें ये तो पता चले कि शांत शांत जान पाए कि नहीं जान पाए। चलो हम क्या लेंगे, नीचे वाला 6 को लिया, और 6 को लिया फिर क्या किया, 6 को लिया, 2 से किया भाग, 2 का भाग दिया, 2 3 6, 3 से कटा, कट गया। अब बेटा हम क्या ले सकते हैं, 10/2 गुणते 3। अब क्या 3 तो ये बेटा कट सकता है क्या? देखो ये 3 क्या इसको काट पाएगा? देखो क्या ये 3 इसको काट पाएगा? देखो 3 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 10 तो आता नहीं है, आगे हो जाएंगे तो 3 चौको 12। तो बेटा ये 3 तो काट नहीं पाएगा। डन। जब काट नहीं पाएगा तो हम क्या कहेंगे कि सर जी कटेगा तो नहीं। अब शांत की कहानी क्या होती है, या तो 2 आए या तो 5, या 2 और 5 दोनों आए। यहां तो सर जी 2 है पर 3 फर्जी को आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, अशांत। चलो भैया, आप लोग यहां तक तो शांत अशांत में बिल्कुल क्लियर हो गया। आप थोड़ी बारी जो तुम्हारा सब्र था, सब्र किस बात का, कि शांत की मीनिंग फुल नहीं, शांत क्या शांत, उसको समझते हैं। देखो एक सवाल लेते हैं 17/8। एक सवाल है, यानी ये 17/8 है, ये 10/6 है। बचपन वाला भाग सिखाते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, भाग तो देना आता ही होगा। बचेगा 1, 17 में 16 जाएगा, बचेगा 1। 8 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे 0। 8 एकम 8, 8 एकम 10 में 8 बाबू जाएगा, बचेगा 2। दशमलव लगा है, हम ऑटोमेटिक 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, और क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ भाई, बचेगा क्या, 4। दशमलव लगा है, 0 ऑटोमेटिक बढ़ेगा। 8 पचे 40, कट गया, ये तो कट गया। इसको देखो जनाब, 6 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 6 का, किस में, 10 में। ये तो पता होगा, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं ऊपर वाली में। नहीं पता है तो पता कर लो, आज से याद कर लो। चलो 6 का पाड़ा पढ़ते हैं। 6 का पाड़ा पढ़ो, 10 से ज्यादा ना हो। 6 का 6, 6 दूनी 12, ज्यादा हो जाएगा तो 6 एकम 6। बेटा कितना बचेगा, 4। अब दशमलव लगाएंगे 0, क्योंकि 6 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छरंग 36, बचेगा कितना, 4। बचेगा कितना, 4। दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा। 6 छरंग 36, आएगा कि नहीं आएगा। अब बेटा आप, मैं कह रहा हूं आप ये काम करते रहो, फिर बचेगा 4, फिर दशमलव लगाए तो 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 6 छरंग 36, बेटा दशमलव लगाए, हर बार 4 आएगा, दशमलव बढ़ता जाएगा, 0 आता रहेगा। ये अनवरत काम चलता रहेगा। आप बुढ़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, हाँ तब बुढ़े होगे तो, और आपके जो बच्चे होंगे उनको दे दोगे काम कि ये काम करते रहो, वो भी काम निपट जाएंगे। इसके बाद वो अपने अपने बच्चों को दे जाएंगे, ये काम करते रहो, पापा जी दे के गए हैं, वो कहेंगे बाबा जी दे के गए हैं, अब ये काम करते रहोगे। ये बेटा क्या है, रुकने वाला नहीं है, अशांत है बाबू। क्या है, अशांत है। और ये बाबू ये कट के रुक गया था, तो ये बाबू है शांत। तो शांत का फुल मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, फुल मीनिंग समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे अंदाज में। चलो मान लिया इतना समझ में आ गया कि शांत और अशांत, समझ गए। पर क्या कह रहा था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी ये वाली आपको प्रक्रिया नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, आपको ये शांत 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 ऐसे देखना है। देखा, क्योंकि हमारी लंबी विभाजन किया 10/6, 10/6 को किया था तो क्या आया था, अशांत। अशांत यहां पर भी आया, पर यहां क्या हमने भाग दिया था,
तो यहां भाग तो नहीं दिया था, गुणनखंड किया था। किसका? नीचे वाले का। उससे पता लगा लिया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, अगर समझ में आ गया है तो बेटा हम दशमलव प्रसार सीखते हैं। क्या सीखते हैं? दशमलव प्रसार सीखते हैं। दशमलव प्रसार कैसे सीखते हैं उनको चलते बारी बारी से, बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं। दशमलव प्रसार सीखते तो तुम्हें एक बात और बता दे, नोट में सीख लो। नोट में दशमलव प्रसार सिर्फ शांत का होता है। दशमलव प्रसार सिर्फ किसका होता है? सिर्फ शांत वाली जितनी संख्या होती हैं, जैसे 17/8, इसको हम बिना भाग दिए, इसका दशमलव प्रसार मतलब ये उत्तर ये ला सकते हैं बिना भाग दिए। अब कहते ये सर जी कैसे? अरे देखो, तो यही तो कक्षा 10 की गणित का फायदा है पढ़ने का। देखो, तो बेटा हमने क्या किया था कि नीचे वाले का गुणनखंड किया था 8 का। 8 का गुणनखंड किया 2 से, तो 4 आया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 आ गया। तो बेटा कहने का तात्पर्य कितना है? 17/2 कितने बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार आ गया। हमने भी कर लिया। अब यहां पर एक दशमलव प्रसार जब कर रहे होगे तो यहां पर एक नियम आप लगाओगे कि किसको बराबर करोगे? किनको? 2 और 5 को। किसको बराबर करोगे? 2 और 5 को। किसको बेटा बराबर करोगे? 2 और 5 को। 2 और 5 को। 2 और 5 को तुम बराबर करोगे। कैसे बराबर करोगे 2 और 5 को? तो मैं कहता हूं, सुनो मेरी बात। यहां तो कितने बार है? 2 3 बार है, तो हम भी 5 को 3 बार और 5 को 3 ऊपर बार। जितना काम हम अपने मन से करेंगे उतना काम, फिर से सुन लो, जितना हम अपने मन से बढ़ा के देंगे उतना ही ऊपर रखना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा? 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। सवाल जो आपका पहले था 17/2 दूनी 4 दूनी 8, 17/8 फिर भी आपका बरकरार है। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 नीचे कर रहे 2 ऊपर का गुणा भी करना पड़ेगा सबका। समझ गया? नहीं समझ गया? चलते हैं। तो देखो, तो 5 25 पंचे 125 गुणा कर लिया। किसका? देखो 17 लिखा है। 5 25 25 पंचे 125 उसका लिख दिया। अब इनका गुणा करो। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इनका गुणा करो। 2 पंचे 10, इसका भी आपने गुणा कर लिया। फिर इसके बाद 17 का गुणा 125 में करोगे। 17 का गुणा 125 में करोगे। कैसे करोगे? देखो, 17 पना 85, हंसी लगा बेटा 8, 17 दूनी 34, जोड़ दो 12 का 2, हंसी लगा 1, 3 1 4, 42 का 2, हंसी लगा 1, सॉरी 2, हंसी लगा 4। फिर 17 एकम 17, 17 इसमें जोड़ दो हासिल 4 में, तो 17 4 21। कितना आया गुणा करने से? 21 25। इनका गुणा किया, इतना आ गया। समझ गए बेटा? इसका गुणा किया, इतना आ गया, बटे 10 का गुणा 10 में करेंगे 10 दाम 100, 100 का गुणा 10 में करेंगे 1000, यानी 1000 आ जाएगा। अब ध्यान रखो बेटा कि 3 जीरो कटेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, यानी 2.125। नीचे कह रहे होगे एक बेटा कभी नीचे लिखा नहीं जाता है, गणित में लिखा नहीं जाता है। चाहो तो लिख सकते हो, कभी कोई गलत नहीं कह सकता है। पर देखो, आपका जवाब जब लंबी विभाजन, ये लंबी विभाजन बिना यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया जब आपने किया था, तब भी बेटा 8 का भाग जब तुमने 17 में दिया था तब 2.125 आया था। हमने लंबी विभाजन प्रक्रिया कुछ नहीं किया है, इसमें भी उतने उत्तर
2.125, 2.125 आया कि नहीं आया? चलो बेटा, तो कहने का मतलब हमारा शांत अशांत समझ गए और दशमलव प्रसार भी सीख गए। एक कहो तो एक और समझा देते हैं। ध्यान रखना बस, दशमलव प्रसार सिर्फ किसका किया जाएगा? शांत वाली संख्याओं का। अशांत जो अशांत होगा उसका दशमलव प्रसार हम इस विधि से नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे हाई स्कूल का सिलेबस में जो है, ठीक वही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। एक बेटा कोई और सवाल, एक ये सवाल बता देते हैं। ये सवाल समझ लोगे तो आपको परफेक्ट रूप से समझ में आ जाएगा। फिर इसको हम यहीं से क्लास, आज इसका हम बेसिक इतना कंप्लीट करके फिर आज कल से दूसरी क्लास चालू करते हैं, ठीक है। तो आपको बारी बारी डेली की क्लास देखना है आपको, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 होगा, ठीक है। चलते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये छोटा था, तो आप कह रहे हो सर जी बहुत आसान तरीके से बता दिया, अब थोड़ा बड़ा बताओ, हमें भी मजा आए। चलो बताते हैं। 31 का भाग 25 में देना है, दे दो। 31 का भाग तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। फिर भी भाग नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे? फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे। तो जब जैसे जीरो बढ़ाएंगे तो फिर एक यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ 1300 हो जाएगा। फिर भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ 3100 है, यहाँ 1300 है, मतलब अभी ज़्यादा है। फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा? यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा जैसे ही, तो हम क्या करेंगे? अब 13,000 हो गया, ये 300, तो कितना? 3 चौको 12, 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 पंचे भाई 31, 25 का तो पाड़ा किसी को आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसका गुणा ऐसे कर लेते हैं हम। 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 एकम 4, 4 1 5 और 4 3 12 से बात आई। चलते हैं। इसके बाद 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0 और 10 में 5 गया, बचा 5। अब इसके बाद इसके पास बचा 12, 12 में 12 गया 0, ठीक है। तो अब दशमलव लगा है, हम ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं? जीरो बढ़ा सकते हैं। दशमलव लगा है, जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। तो क्या करेंगे? 31 25 का भाग इसमें देंगे, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाए, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 31 25 आ जाएगा। घटाइए जल्दी, 10 में 5 जाएगा 5 और यहाँ पे 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ 9 में 1 गया 8 और यहाँ तो 1 जा चुका है पहले से, तो 4 बचा, 4 में 1 गया 1875। अब इसका भाग फिर छोटा होगा, दशमलव लगाया, जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। अब ये 18,000 हो गया, 6 त्रिक 6 12, 6 त्रिक 18, 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 बार जाएगा, मतलब 6 का कर देंगे। 6 पंचे ज़्यादा हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 31 25 गुणा 6, तो 5 छका कितना हो जाएगा? 5 छका 30, हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 एकम 6 1 7, 6 त्रिक 18। ज़्यादा तो नहीं हुआ, पूरा पूरा कट गया, तो कितने बार गया? 18 750 कट गया। आपका जवाब ये आ गया। दशमलव प्रसार क्या कहा जा रहा था? दशमलव प्रसार आपका कितना आ गया? 0.00416। ये आपका दशमलव प्रसार आ गया बेटा। पर वो कह रहा है लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी इसके बिना, यानी इस मेथड से आपको नहीं करना है बेटा। फिर भी हमने आपको ये करके दिखाया, ये आपको मेथड नहीं करना है। आपको करना कौन सा है, हम आपको दिखा देते हैं कि दशमलव प्रसार ये आया, पर आपको करना कैसे है? 31 25 13 31 25, ठीक, हमने लिख लिया। इसके बाद हम नीचे वाले को ले लेते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे। 31 25
गुणनखंड करना आता होगा, बहुत आसान तरीके से करो। तो 5 से 5 छक्का 30, बचेगा कितना? 1 दे देंगे तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 दे देगा 25, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 1 दे देगा, बच जाएगा, हो जाएगा 12। 5 दूनी 10, अब 2 बच गया तो 5 दे देगा, सॉरी 2 तो 25 हो जाए, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 को दे देगा, 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5। ये तो बेटा आता होगा, जिसको भाग नहीं आता तो ऐसे करके देख लिया करो। 31 25, इसमें भाग दोगे तो 5 छक्का 30, 1 बचा, उतारा लेंगे 2 का, 5 दूनी 10, बचेगा 2, उतारा लेंगे 5 का, 5 25। जिसको नहीं आता है वो इस 625 आया, जहाँ 625 रख लिया। जिसको नहीं आता है वो अपना ऐसे भाग देकर बेटा काम चला सकता है, ठीक है। चलते हैं, समझो। अब समझते क्या है, क्या समझते हैं? 13 बटे क्या लिखा है? 5 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है, तो हम 5 बार लिख देंगे। हमने यहां पर आपको बताया था कि नीचे चाहे 5 और 2 की संख्या बराबर होगी, जितने बार 5 होगा उतने बार 2 होगा। यहां 5 और 2 की संख्या बराबर होगी। कब? जब दशमलव प्रसार निकालेंगे, बताया था वही काम। अब देखो यहां 5 कितने बार है? 2 बार। 5 5 बार है तो हमें 2 भी 5 बार करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। आपने 2 बार कर दिया, देखो 5 और 2 बराबर हो गए, पर यह भी गलत है। गलत कब है? कब तक है? जब तक ऊपर नहीं कर देते। 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो ये जब पूरा कट ही जाएगा तो आपका वही पहले की इतना बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? क्योंकि इनका गुणा करोगे 31 25 आ जाएगा, 13 लिखा 13 आ जाएगा, पूरा वही का वही आ जाएगा। कुछ अलग तो हुआ नहीं है, जो पहले था वही अब भी है। चलो तो क्या करेंगे? गुणा करना आता ही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो फिर से गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आया गुणा करना? इनका गुणा तो 32 आ गया और गुणा में क्या लिखा है? 13। अब देखो कैसे करोगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कर लेना, इतना सरल है, ठीक है। तो चलते हैं। 13 दूनी 26 का 6, हंसी लगा 2, 13 26 13 39, 39 2 41, कितना है? 416। अब यहां जीरो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5 लगा लिया। इसके बाद बेटा क्या करेंगे? देखो अगर वीडियो थोड़ा वो हो गया होगा तो देख लो। इसका गुणा करोगे ये आ गया 416, इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या है? देखो अब ये जीरो कटेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 तो अंक है नहीं सर जी, कैसे? अरे 5 अंक बेटा ना हुआ करें। आप देखो जैसे 10 रुपए लिखा है, 10 के आगे कितने भी जीरो लगा दो, ये 10 ही रुपया रहेगा। नहीं दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा है, इधर देखो, ये जैसे 5 रुपया लिखा है, 5 के आगे कितने भी जीरो लगा दो, ये 5 ही रुपया रहेगा। उसी प्रकार 416 के आगे कितने भी जीरो लगा लो, जितनी जरूरत पड़े उतनी जीरो लगा लो। हमें जितनी जरूरत नहीं लगा ली, क्योंकि 416 भी है। अब देखो बेटा कितने जीरो कटेंगे? 1 0 2 3 4 5, 5 जीरो कट गए, तो 5 अंक बाद 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव आएगा। तो दशमलव क्या होगा? 0 दशमलव, नहीं दिख रहा है, चलो तो यहां देखो ये तो कट गया, तो देखो क्या आएगा? 0 दशमलव 0 0 4 1 6, यह जवाब आया मेरा। यह बेटा आपको बिना लंबी भाग विभाजन यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया से हमने नहीं किया है। यह उत्तर जो आया वही उत्तर लंबी विभाजन प्रक्रिया से आया। देखो 0.0416 हुआ जादू। इसी को जादू कहते हैं। तो बेटा हमारी जो आज पहली क्लास थी ये आपको हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई, और हर टॉपिक में
6 से 7 वीडियो होंगे, उनको आप अच्छे से आप कंप्लीट कर लो। और बेटा मैं आपको डेली कहता हूं कि एक दिन में 4 से 5 वीडियो आप देख ही सकते हो, 4 से 5 वीडियो डेली देखो और आपके 2 दिन में आप एक प्रश्नावली खत्म कर सकते हो आराम से, अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से। और हर एक सवाल, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से बाहर जाए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, हर चीज आपको एक एक चीज समझाई जाएगी। तो चलते हैं बेटा, आप सभी को राधे राधे, राम राम। ठीक है, और इन चीजों को बेटा बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। चलिए।